हेलो मंगा मैनिक्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई लोग, आज आप लोगों के लिए मैं एक नई मांगा लेके आया हूँ। तो होप है कि आपको ये मांगा बहुत पसंद आएगी। तो मांगा के थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि मांगा कैसी होने वाली है। तो मांगा एक हाई स्कूल मांगा होने वाली है, जिसमें एक बंदे के पास बॉस है। तो ट्रिपल एस रैंक का असॉल्टर होता है, एक किलर होता है, साइकोपैथ होता है। लेकिन उसे ये चीज़ पता नहीं होती, वो बेसिकली ट्विन पर्सनैलिटी में रहता है। जैसे हमारे परिचित वैसे मूवी नहीं, तो कुछ इस टाइप सा कि मतलब बहुत ओपी मांगा है। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो मांगा स्टार्ट करते हैं। तो हमें मांगा स्टार्ट में दिखाया जाता है जब इंसानों ने पोजेस करना शुरू कर दिया एरिया को। एरिया उनके सोल का एक हिस्सा था, और लोगों ने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अपना खुद का एरिया। दो लोग आपस में बात करते दिखाए जाते हैं हमें। जो एक बंदा कहता है, तुम्हें पता है मैं अपने एरिया से लॉन्ग शॉट बना सकता हूँ। दूसरा वाला कहता है, दिखाना जरा। तभी वो कहता है टाटा, और वो लॉन्ग शॉट दिखाते हैं। दूसरा वाला कहता है, वाह कितना अमेजिंग है। और उसी के बाद हमारा पहला वाला बंदा पूछता है, तो तुम्हारा एरिया क्या कर सकता है? तो वो बंदा कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस मिट्टी से ईंटें बना सकता हूँ। तो मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा, और उसे लात मारता है, नीचे गिर जाता है। और तभी हमें कहानी सुनाने वाला बताता है। तो इस तरह शुरुआत हुई ईदिया की। और जब लोगों ने ईदिया से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू किया, तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक बिगिनिंग है। लेकिन आगे चल के लोगों ने इसको इक्वल ना रखते हुए सबको रैंक में लेवलाइज कर दिया, रैंक में बांट दिया। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक ऐसी जगह जहाँ पर अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स को तैयार करा जाता है फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए, उस जंग में लड़ने के लिए। ये स्कूल है ह्यूंगा स्पेशल ट्रेनिंग हाई स्कूल। ये स्कूल है द हंटर्स का। तभी हमें पीछे से आवाज़ आ रही होती है, पकड़ो इसे घेर लो, जाने मत देना। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक बंदे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और वो कहता है, तो तुम्हें लगा तुम बच के भाग जाओगे ना, मेरे रहते हुए नहीं। और वो अपना एक अटैक एक अपने एरिया इस्तेमाल करता है, ह्यूज आयरन एक्स। और लिटरली उसके हाथ में बड़ी सी एक्स आ गई होती है। वो कहता है, तो क्लास 10 सिर्फ यही क्या कर सकती है? तभी जो बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है कहता है, तभी दूसरा वाला कहता है, तुम्हें स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है अपनी कुल्हाड़ी से। जैसे वो अटैक करता है, तभी वो अपना अटैक करते हुए कहता है, लाइट ऑन फोर्स का अटैक रोक लेता है। और हमें दिखाता है उसने बहुत बड़ी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अटैक किया होता है, और उसने उसका अटैक रोक लिया होता है। और वो कहता है, मैं कैसे इन लोगों से बचूँ, ये बहुत मुश्किल है। तभी पीछे मुड़ के देखता है, तभी उसके क्लास के लड़का उसे दिखता है जिसका नाम होता है पार्क जिंग सुंग। और वो चिल्ला के कहता है, पार्क जिंग सुंग, तुम गधे कहीं के, मेरी मदद करो आके यहाँ पे। तभी पार्क जिंग सुंग कहता है, हाँ अगर तुम कहते हो तो मैं ज्वाइन तो कर लूँगा, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ज़्यादा कोई मदद कर नहीं पाऊंगा। तभी वो चिल्लाता कहता है, तुम वर्थलेस गधे कहीं के, मैं तुम्हें इस फाइट के बाद में देखूंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम का, जिसमें वो लड़का पार्क को मार रहा होता है। और पार्क, मैं इसे पार्क बुलाऊँ, एनसी बुलाऊँ, या जो भी इसका नाम लूँगा, तुम समझ जाना। तो वैसे तो इस बंदे का नाम पार्क जिनसुंग है, लेकिन चलो देखते हैं आगे, ठीक है। तभी वो कहता है कि हम तुम्हारी वजह से आ रहे हैं। दूसरा वाला कहता है कि हाँ हाँ हम तुम्हारी वजह से आ रहे हैं, और मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं तुम जैसे गधे के साथ में टीम अप कर चुका हूँ। तभी हमारा पार्ट जिनसे कहता है, सॉरी, बहुत क्यूट फेस बनाते हुए कहता है, सॉरी। और तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एक लास्ट, जो बंदा लास्ट आता है अपने स्कूल में, उससे। तभी वो और ज़्यादा कलप जाता है, कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एफ रैंकर कहीं के उसके ऊपर फिर से मुक्का मारता, लेकिन वो साइड में होते बच जाता है। और कहता है, क्या थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्या तुम अब यहाँ पे रुक नहीं सकते? तभी वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टॉर्च करने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस हिसाब से उसने मुक्का मारा होता है ना, वहाँ पे जो लॉकर होता है टेढ़ा हो चुका होता है। पार्क जिनसे भगते कहता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये सारा सिनेरियो चल रहा होता है। तभी सब लोग पीछे से बात कर रहे होते हैं कि देखो देखो कैसे भाग रहा है वो, हाँ जैसे कोई मक्खी उड़ रही हो, उसे भागना नहीं चाहिए था। तभी हमें दिखाया था कि सब जो वहाँ क्लास के बुली होते हैं या सीनियर्स होते हैं, वो उसे घेर लेते हैं। और जैसे उसे घेर लेते हैं, उसके बाद में उसे मारने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, तो अब तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, क्या तुम अपनी ईदिया का इस्तेमाल नहीं करोगे? और हमें दिखाया था सब लोग यही सब बातें कर रहे थे कि एफ रैंकर के साथ यही होना चाहिए, इससे और मार पड़नी चाहिए, इस जैसे कचड़े को और मार पड़नी चाहिए। पार्थ सोच रहा होता है, यार मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। तभी वो उठता कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है मेरी टीम, अपनी टीम मेरी वजह से नहीं आ रही? वो तुम थे जो थोड़े से कमज़ोर थे। वो दोनों दोनों और गुस्सा हो जाते हैं। तभी हमारे एंट्री होती है टीचर की। टीचर को देखते सारे सारे अपने आके सीट में बैठ जाते हैं। और वो लाल बाल वाला बंदा कहता है कि ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, बस टीचर आ गए हैं, इस वजह से मैं थोड़ी देर रुक चुका हूँ, अगले पीरियड में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। और टीचर कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तभी लोग कहते हैं, अच्छा तो आप फिर से मतलब आपकी शादी फिर से होने वाली है? हाँ, तो टीचर कहते हैं, तुम लोग चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है, और मेरी तरफ ध्यान दो तुम सारे के सारे। तो हमारा जो स्कूल है फाइनली गवर्नमेंट की नज़र में आ चुका है। अब हमारा स्कूल गवर्नमेंट देख चुकी है। तभी दूसरा होता है टीचर। तो हमें दिखाया था इसका नाम होता है ब्योंग गी युंग, जो ओवरऑल इसकी कॉम्बैट एबिलिटीज़ नॉर्मली होती हैं, और साथ में ये थोड़ा सा मतलब एवरेज स्टूडेंट होता है। तो ये कहता है, तो इससे हमारा क्या फ़ायदा, और ये एकदम से प्रपोजल कैसे आ गया, और ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं है? तभी टीचर्स के पास आते कहते हैं कि तुम अपना पैर नीचे रखो। तो वो कहता है, अच्छा। और वो अपना पैर नीचे रखते कहता है, मैंने जो पूछा उसका तो जवाब दे दो। तभी वो कहते हैं कि उसका जवाब ये है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, और टेंशन मत लो, अब सबको भी अब रैंक दी जाएगी।
थर्ड ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको रैंक दी जाएगी और उनके एबिलिटीज़ के हिसाब से सबको। अब हम सारे के सारे कॉमरेड्स हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और खुश होते कहता है कि और तुम मुझे एड्रेस करोगे, मुझे बुलाओगे प्लूटून कमांडर, प्लूटून 10 कमांडर के नाम से। तभी वो जो बच्चा पैर रख के ऊपर बैठा होता है गियूंग गियूंग कहता है कि तो मिस्टर 10 प्लूटून कमांडर बच्चों क्या होगा। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, ये सारे मिलिट्री के डिसीजंस हैं और हायर अप्स के डिसीजंस हैं। तो गाइस इधर वैसे फालतू की बातें हैं, तो मैं थोड़ा सा स्टोरी स्किप करता हूँ और मेन स्टोरी पे आता हूँ। तो हमारा एमसी सोच रहा होता है तो मिलिट्री स्टाइल की चीज़ें अब यहाँ पे होंगी। तभी वो कहता है कि टीचर कैसा होगा अगर कोई नहीं करना चाहता मिलिट्री स्टाइल की चीज़ें। तभी टीचर का मुंह बन जाता है, कहता है तो जिसको भी ऐसा लगे कि उसके ऊपर ये फोर्स हो रहा है तो वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो दूसरे स्कूल में जाकर ट्रांसफ़र ले ले। तभी हमारा एमसी कहता है स्कूल ट्रांसफ़र। तभी हमारा जो टीचर होता है वो कहता है कि हाँ जिनसुंग, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारा रीज़न भी समझ सकता हूँ। तभी वो हमारा एमसी कहता है लेकिन सर, और तभी बच्चे आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये ट्रेनिंग सडनली क्यों स्टार्ट हुई और ये इसी तरह की बातें कि थर्ड ईयर के। तभी हमारा नॉर्मल बातें कि थर्ड ईयर के बैचेस सबको मिलने वाले हैं और ये सारी बातें हो रही होती हैं कि कैसे तुम फ्यूचर हो कोरिया के और गवर्नमेंट तुम्हें पहचान चुकी है और सेकंड ईयर वालों को तुमसे कम रैंक मिली है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सबको रैंक्स बांट रहा होता है उनकी, और हमें दिखाया था हमारा एमसी कहता है क्या तो तभी वो हाथ उठाते कहता है टीचर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कहीं गलती हो चुकी है। तभी टीचर पीछे रुकते हुए कहता है अच्छा एक चीज़ और, पूरे स्कूल में सबको प्राइवेट रैंक मिली है, जिसको रैंक नहीं मिली है वो है जिनसुंग। तुम एक ट्रेनी सोल्जर के हिसाब से शुरू करोगे एज अ ट्रेनी सोल्जर। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी कहता क्या, और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि टीचर ऑफिस का सीन, और इसी पे हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी अंदर आते कहता है टीचर। तभी हमारा टीचर कहता है ओह जिनसुंग तो तुम यहाँ आ चुके हो। जिनसुंग कहता है आपको ने मेरे को इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया। तब टीचर कहते हैं नहीं ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है, मैं तुम्हें इन समय नहीं घसीटना चाहता और मैं चाहता हूँ कि तुम ट्रांसफ़र ले लो अनदर स्कूल में। तो हमारा एमसी कहता है ट्रांसफ़र क्यों। तभी हमारा टीचर कहता है कि एक्चुअली मुझे पता है जब से तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हुआ तुम्हारे लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अब ये मिलिट्री की चीज़ें, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स और तुम ज़्यादा देर तक टिक भी नहीं पाओगे। तभी हमारा एमसी कहता है कि टीचर आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर कोई हिडन पोटेंशियल हुआ तो, और वो एकदम से जाग गया तो। तभी टीचर कहते हैं क्या, और वो बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम बहुत अच्छे कॉमेडियन हो जिनसुंग। तभी हमारा एमसी मन में सोचता कहता है ये टीचर मुझ पे पहली बार देख के इस तरह से हैं। तभी टीचर कहते हैं जिनसुंग तुम्हें पता है रैंकिंग सिस्टम क्यों बनाया गया था, ताकि स्ट्रॉन्ग रहें और जो कमज़ोर लोग हैं उनकी ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब ना हो, उनकी ज़िंदगी बची रहे, और मैं चाहता हूँ मेरे हर एक स्टूडेंट्स की सेफ्टी। तभी हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है मुझे ऐसा ही लगा था कि जो टीचर हैं वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा फड़ता बना दिया जाए, यहाँ पे मेरा भूत बना दिया जाए, लेकिन वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि कोई एफ रैंक का उनकी क्लास में रहे, और इसी वजह से वो ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ क्योंकि मेरी पिटाई होती है डेली। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे जैसा यूज़लेस उनकी यूनिट में अब ना रहे। तभी हमारा एमसी अपने मन से सोचते ख़त्म करता है और टीचर से पूछते हैं टीचर मुझे एक चीज़ पूछनी है। तो टीचर कहते हैं हाँ पूछो। तभी हमारा एमसी कहता है आपको क्या लगता है कि क्या सोल में सच में रैंक सिस्टम होता है। तभी टीचर और हंसने लगते हैं, कहते हैं तुम सही में मेरे से मजाक कर रहे हो क्या। तभी हमारा एमसी अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहता है लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि मुझे नहीं लगता तो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा टीचर जो कह रहा था चलो अब घंटी बज चुकी है और क्लास का टाइम हो चुका, क्लास में चलो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है सब लोग कह रहे होते हैं कि तो अटेंडेंस का समय आ गया है, तो अब तुम्हें सार्जेंट तुम्हारी टीम के हर एक सार्जेंट को तुम्हें रिपोर्ट करनी होगी। हमारा दिखाया था कि सब जो एक यहाँ पे एक तरह से टीम बन चुकी है और सबके कुछ ना कुछ सार्जेंट्स हैं, और जो सार्जेंट्स हैं वो उस टीम के मतलब लीडर टाइप्स हैं। तो तभी हमें दिखाया था कि एक लड़की अटेंडेंस दे रही होती है कि 10 प्लूटून कमांडर की फर्स्ट स्क्वाड टोटल 10 मेंबर्स 0 मिसिंग 10 के 10 प्रेजेंट। तभी दूसरा वाला जो होता है वो अटेंडेंस देता है कि 10 प्लूटून कमांडर का सेकंड स्क्वाड टोटल 11 0 मिसिंग 11 प्रेजेंट। तो हमारा एमसी मन में सोच रहा था कि ये लोग मिलिट्री वाले गेम को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। तभी हमारा टीचर कहता है थर्ड स्क्वाड तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो हमारा भाई बच्चा जो होता है गियोंग वो कहता है सर ये सब करना ज़रूरी है क्या। तभी हमारा जो टीचर होता है कहता है कि गियोंग तुम सार्जेंट हो थर्ड स्क्वाड के और मुझसे बहस मत करो, तुम मुझे जवाब न मत दो, जो मैंने कहा वो करो। तभी हमारा जो गियोंग होता है वो अटेंडेंस देता है टोटल 10 मेंबर्स 2 मिसिंग, एक जो है वो कचरा है और मुझे लगता है कि वो डिसअपेयर हो जाए, और 8 प्रेजेंट हैं अटेंडेंस कंप्लीट।
तभी सब लोग हँसने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि देखो ये चाहता है कि तुम गायब हो जाओ। ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब वो लोग बेसिकली हमारे एमसी को कुछ ज़्यादा ही बुली कर रहे होते हैं। तभी वो एक बंदा कहता है, टीचर आपको क्या लगता है ट्रेनिंग को काउंट करना पड़ेगा अटेंडेंस में? ये सारा सिनेरियो चल रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है, अच्छा टीचर कहता है, अच्छा क्लास, तो तुम्हारा एक इवेंट है फील्ड में और जो गवर्नमेंट के कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे, वो लोग कहीं ना कहीं छुपे हुए होंगे, तो तुम्हें सिर्फ तैयार रहना है। और अगर उन्होंने देखा कि तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यहीं से स्टार्ट करवा देंगे। तभी दूसरा कहता है, मैं तो एग्री हूँ। और तभी हमारा जो टीचर होता है बताता है कि तो तुम्हारी जंग लड़ाई होगी एक स्क्वाड बैटल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की। और जो मैच हैं वो स्काउट्स ने डिसाइड करे हैं। तो अब हमारी जो थर्ड ईयर के बीच में लड़ाई होने वाली है वो होने वाली है सी रैंक के ईदिया यूज़र बाय गी यूंग की स्क्वाड। तभी बाय यूंग कहते हैं, क्या मेरी स्क्वाड? तभी टीचर्स के पास आते हैं, कहते हैं कि तो तुम्हारी ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी कैसी है? तो बाय यूंग कहता है कि आप मेरे से ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मेरे से ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, मैं किसी भी अपोनेंट को बस हरा सकता हूँ, ये ध्यान रखना। तभी टीचर कहते हैं, हाँ हाँ अच्छी बात है, तो तुम्हारी ही पहली जंग होगी थर्ड ईयर के फर्स्ट प्लूटोन कमांडर फर्स्ट स्क्वाड के साथ में। तभी वो खड़ा था, क्या तुम्हें आपको पता है सब कुछ मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा और मेरी लड़ाई भी किससे है? थर्ड स्क्वाड से, वो भी 20 मिनट बाद। ऐसा कैसे हो सकता है? और मेरी टीम में एक ट्रेनी है। तभी दूसरा वाला जो लड़का होता है जिसके साथ में होता है, कहता है कि हाँ तो ट्रेनिंग के साथ तुम मज़े करना और जाके कहीं पे मर जाना। वो हमारा जो गेहूँ होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। वो कहता है, ओह इस तुम सब लोग परेशान कर दिया मेरे को, और ये एफ रैंक भी मेरे साथ में ऐसा लग रहा है सिल सा गया है। तभी हमें दिखाया जाता है गेहूँ जाता है उस एफ रैंक के पास में, मतलब जीओ के पास में, कहता है कि काश ये यहाँ से गायब हो जाता। तभी उसके पास जाके कहता है, वो कचरे उठो जरा। तभी हमारा जो एमसी होता है बड़ी इज्जत से कहता है, यस सार्जेंट बताइए। तभी उसके सर पे थप्पड़ मारता, कहता है, सुन कचरे, तुम मेरे से कभी भी पलट के जवाब नहीं दोगे और मैं तुम्हें कोई काम देना चाहता हूँ। तो हमारी लड़ाई होने वाली थर्ड ईयर के फर्स्ट स्क्वाड से, तो तुम्हें मेरा काम करना होगा और तुम्हें उनके जो भी मेन पत्ते हैं, जो भी उनके खास बंदे हैं, उनको इकट्ठा करना होगा और तुम्हें बनना होगा मेरी शील्ड। और अगर हम हारे तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे का पूरा नोबिता बना रखा है इन लोगों ने और कुछ नहीं है। तभी वो कहता है कि सार्जेंट मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं पक्का आपकी शील्ड बनूंगा। इसी कारण हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो लिटरली गियोंग ने जिनसू को सामने खड़ा कर लिया होता है एक शील्ड की तरह से। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उनके सामने जो बंदे होते हैं जो लड़ने के लिए आए होते हैं वो कौन होते हैं। हमें दिखाया जाता है जिनसे की लड़ाई होने वाली होते हैं थर्ड स्क्वाड के प्लूटून के फर्स्ट स्क्वाड लीडर, सेकंड स्क्वाड है 10 प्लूटून की थर्ड स्क्वाड लीडर। हमें दिखाया था दो के दोनों सामने आ रहे होते हैं और इस बंदे का नाम होता है सांगू। और भाई वो लिटरली बंदा एक एमसी कैरेक्टर लग रहा होता है मेरे को। तो हमारे सीन में दिखाया जाता है, टीचर्स के पास में कहते हैं, तो सांगू स्क्वाड लीडर हैं। तो ये बंदा इतना स्किलफुल है कि और इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शनी रिजल्ट देता है कि इवन स्काउट्स भी इसी के ऊपर पूरी नज़र रख, सबकी नज़र इसके ऊपर ही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वही सारी चीज़ें बोल ही रहा होता है। तभी टीचर के सामने सांगू खड़े होते कहता है, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं अपनी स्क्वाड के मेंबर्स को कोऑपरेट करूंगा टीचर। तभी वो टीचर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। हमें दिखाया जाता है मेंबर ऑफ ईच स्क्वाड, भाई लिटरली इसकी स्क्वाड को ज़्यादा ओपी नहीं लग रही है। तभी वो कहता है, चलो मेंबर्स अपने अपने पोजीशंस ले लो। और हमें दिखाया सब लोग अपने पोजीशंस ले रहे होते हैं। तभी कहते हैं कि तो हम अपना कंपटीशन स्टार्ट करते हैं अब, और जितने भी स्क्वाड्स हैं उनको सिर्फ सामने वाली स्क्वाड का ब्रेसलेट लेना है। तभी हमें दिखाया जाता है गियोंग जो होता है वो जिनसुंग का पीछे से कॉलर पकड़ते कहता है, ए कचरे इधर आओ और मुझे अपना ब्रेसलेट दो और तुम अपनी ईदिया से मेरे को प्रोटेक्ट करो। और उसका ब्रेसलेट छीनते कहता है कि तो तुम इसका ब्रेसलेट अपने हाथ में रख लो और इसको इस तरह से छुपा दो कि कोई ढूंढ ना पाए। तभी हमारा जो एमसी होता है जिनसुंग को कहता है कि तो स्क्वाड लीडर आप मेरे को इस तरह मत पकड़िए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पपी हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो गियोंग होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ बेवकूफ़, एक जानवर की तरह नहीं। तभी हमें दिखाया था कि सब तरफ जंग स्टार्ट हो चुकी होती है, टाइमर स्टार्ट हो चुका था 5 मिनट का। तभी जैसे दोनों साइड सैल्यूट करती है और उसके बाद में जैसे ही जंग स्टार्ट होती है और हमारा जो गियोंग होता है वो जिनसुंग को पकड़ के पीछे की तरफ भागने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग चिल्ला रहे हैं, वेट स्क्वाड लीडर हमें एटलीस्ट बताओ तो हमें क्या करना है। तभी चिल्ला के कहता है कि तुम्हें जो मन करता है वो करो, हमें सिर्फ 5 मिनट तक सर्वाइव करना है। और हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरी वाली स्क्वाड होती है, जो बढ़िया वाली स्क्वाड होती है, वो कहती है कि तो गियोंग ये सिर्फ और सिर्फ बड़बोला है, इसको कुछ नहीं पता किस फॉर्मेशन में लड़ना है, क्या करना है। तो ये तभी हमें दिखाता है कि सब लोग कहने लगते तो सुनबे आ रही है, हमारे पास सुनबे आ रही है।
ग्यूँ हमें कुछ तो ऑर्डर दो। तभी हमें दिखाया था सब लोग वो ग्यूँ कहता है कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करो, 5 मिनट तक हमें सिर्फ तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो लड़की होती है वो लिटरली उन सबके ऊपर भारी पड़ रही होती है, किसी को मुक्का मारती है। और जो उनका सांगो होता है, जो उनका मेन लीडर होता है, वो उनको सबको गिरा रहा होता है, किसी की हाथ से निकाल रहा होता है। और जो लड़की होती है वो भी लिटरली हवा में उड़ उड़ के सबको कूट रही होती है। तभी हमें दिखाया था वो लिटरली लड़की जो होती है ना, वो हमारे एमसी की तरफ देखती है, जिनसू की तरफ देखती है, तो जिनसू चिल्लाता है वो मेरी तरफ देख रही है, लेकिन वो देख रही होती है गेहूं को, गेहूं की फट जाती है, वो गेहूं की तरफ बढ़ी रही होती है। तभी गेहूं कहता है कचरे ब्लॉक करो, उसे ब्लॉक करो। और हमें दिखाया जाता है कि जो गेहूं जिनसुंग होता है वो कहता है कि मैं कैसे ब्लॉक करूँ स्क्वाड लीडर। और हमें दिखाया था भाई वो लड़की लिटरली पूरी तेजी के साथ में उनकी तरफ बढ़ रही होती है, उनकी तरफ बढ़ते बढ़ते कहती है कि तुम्हारे भागने के लिए कोई और जगह बाकी है क्या। तभी हमारा एमसी कहता है कि हमें दूसरी डायरेक्शन में भागना चाहिए, हमें लगता है। तभी हमारा जो टीचर होता है वो उसकी तरफ देखते कहता है तो तुम अपने ट्रांसफर के लिए तैयार हो जाओ। और वो इतना बोल ही रहा था तभी हमारा एमसी लिटरली गेहूं से अपनी कॉलर छुड़ाता, कहता है कितना इरिटेटिंग है ये। और लिटरली हमारी सुनबे का हाथ पकड़ता है और उसको ऐसे मतलब दिखाया था जैसे सुनबे के ऊपर से वो जो आर्मर होता है उसका वो गायब हो रहा होता है। और वो एक अजीब सी मतलब वो नहीं होता जैसे फैंटेसी वर्ल्ड की हीरोइन टाइप की वो चीज़ें दिख रही होती है। तभी हमारा एमसी कहता है छी कितनी फैसिनेटिंग सी लग रही है और इसका आर्मर कितना औसम है। तभी हमें दिखाया था सुनबे कहती है कि तुम डम कहीं के, तुमने इतनी स्पीड में रिएक्ट कैसे करा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुमने स्क्वाड लीडर को अपने भागने की जगह कैसे बनाई मुझे। तभी हमारा एमसी अपने हाथ में घड़ी देखते कहता है कि तो मुझे सिर्फ कुछ देर और टिकना है और अभी 3 मिनट और बाकी हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी वो कहता है हो नो ना, एक्चुअली मैं तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ कि मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया, लेकिन मैं क्या कहूँ सुनबे। और मैं तो तुम्हें पता है ट्रैश हूँ। तभी हमारी सुनबे कहती है कि तुम ट्रैश हो या कुछ भी हो और तुम्हें एटलीस्ट एक बार ट्राई करना चाहिए, अपना ईदिया बाहर निकालो। तभी हमारा एमसी कहता है कि मेरा ईदिया मेरा नसीब, पहले मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस तो कर लूँ। वो इतना बोल रहा। तभी हमारी जो सुनबे होती है कहती है कि अगर तुमने जल्दी नहीं करा तो फिर मैं लड़ाई करना शुरू करूँगी और मैं तुम्हारी एक हड्डी तोड़ दूँगी। तभी हमारा एमसी कहता है कि रुको 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 रुको। और वो कहता है कि लेकिन इतनी जल्दी में क्यों, एटलीस्ट मुझे थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट क्वालिटी तो अपनी एरिया की बिल्ड करने दो। और हमें दिखाया जाता है, सुनने कहती है कि जल्दी करो या मैं तुम्हारी पूरी जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका सबकी वैल्यूएबल चीज़ तो ले चुकी हूँ, वही मतलब हाथ खड़ा, अब मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ने वाली। तभी हमारी जो जिनसुंग होता है, जो एमसी होता है, कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि तुमने अगर ऐसा कुछ करा तो तुम्हारे फादर जो है ना वो तुम्हारी, अब भाई लोग अब तुम ही पढ़ लो, मैं इससे आगे बोलूँगा नहीं, कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा। और ये सारा सिनेरियो चल रहा होता है। तभी सुनबे कहती है कि अच्छा अच्छा तो तुम मुझे नहीं दिखाने वाले। तभी मरन से कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दिखाता हूँ। और वो कहता है कि लेकिन हाँ मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ 1 2। और हमें दिखाया छोटा सा डैगर जिसकी एबिलिटी होती है एफ और उसकी ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी होती है एफ। वो जो एक नॉर्मल डैगर होता है उसमें कोई भी स्किल्स नहीं होती हैं। और वो हमारा एनसी बहुत चौड़ मारता कहता है टड़ा देखो मेरा डैगर। तो हमारे सुनबे कहती है कि तो तुम मेरा बेवकूफ़ बना रहे हो हैं। तभी हमारा जिनसुन कहता है सुनबे मैं तुम्हारा बेवकूफ़ कैसे बना सकता हूँ, और तुम्हें अगर कहीं चोट वोट लगी तो बताओ, मैं तुम्हें नर्स के पास, मतलब वो टाइम मतलब बिताने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सुनबे कहती है कि तो चलो देखते हैं कि तुम एफ रैंकर हो या नहीं हो। लेकिन तभी सुनबे जिनसुन कहता है कि मैं तो फेमस हूँ एफ रैंकर यूज़र, तुम जानती नहीं हो क्या। और मैं एफ रैंक का डैगर भी यूज़ करता हूँ। और इसी के साथ साथ तभी हमें दिखाया था कि सुनबे जो पीछे मुड़ के जाने लगती है, कहती है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा तुम्हारा रिएक्शन है, मुझे लगता है तुम आज के लिए लकी हो कि मेरा मूड ठीक है। तभी जिनसुन कहता है तो तुम जा कहाँ रहे हो, थोड़ी देर रुको ना, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें डिसपॉइंट ना करूँ और तुम ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी वो एक गहरी सांस लेता कहता है कि अगर तुम ऐसे जाओगी तो मैं तुम पे पीछे से भी अटैक कर सकता हूँ, तो मैं एक तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। तभी सुनबे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पर मैं और टाइम वेस्ट करूँगी एफ रैंकर कहीं के, और ये लिमिटेड टाइम बैटल इतना बोली रही होती। तभी लिटरली हमारा जिनसुन उसके ऊपर अटैक कर देता है और सोचती है कि क्या। और जिनसुन कहता है जैसा मैंने सोचा था, ये अगर मुझे इसी तरह इग्नोर मारती रही तो मैं इसके ऊपर अटैक नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसका आर्मर तो तोड़ सकता हूँ। और लिटरली उसके आर्मर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम जैसा हमारा जिनसुन है वो कहता है देखो मेरे डैगर से कुछ नहीं होता, और लिटरली उसके डैगर से कुछ भी नहीं होता। और उसके डैगर में मारते कहता है ये बड़ा मजबूत डैगर है, ये बड़ा मजबूत कवच है तुम्हारा, काफ़ी हार्ड है मतलब लिटरली। और वो रोने से मुंह बना लेता है। हमें लग रहा है हमारा एनसी का दिन आ चुका है, यहीं पे मांगा होंगे खत्म हो जाएगी, इसका भूत भर दिया जाएगा और कुछ और कोई बात नहीं है। तो बैक टू द स्टोरी। आसपास लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे एफ रैंकर से, और इसने सुनवे को भी फ्रस्ट्रेट कर दिया है। हाँ, लेकिन उसने कोई डैमेज नहीं कर पाया। तभी हमें दिखाया था वो लिटरली वहाँ पर डरा हुआ खड़ा होता है, वो कह रहा था क्या। और तभी हमारी सुनवे कहती है कि तुम्हारे रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं लेकिन तुम्हारा आइडिया वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये कन्फर्म हो गया कि तुम मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। तभी हमारा एमसी कहता है मुझे थोड़ा और टाइम इसके साथ बिताना था, चलो अब से 2 मिनट रह गए हैं। तभी वो हमारे
जो गियोंग होता है उसकी तरफ बढ़ रही होती है, कहती है कि तो तुम, अब तुम्हारा नंबर है। तभी हमारा गियोंग कहता है तुम गधे कहीं के, अभी 5 मिनट नहीं हुए और मुझे प्रोटेक्ट करो। वो उसकी तरफ भाग ही रहा होता है। तभी हमारा जो सुनबे होता है वो कहता है कि सुनबे होती कहती है कि तुम इधर आने की अब गलती से भी कोशिश मत करना, और अगर तुम हम दोनों के बीच में आए तो अब की बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सारा सिनेरियो चल ही रहा होता है। तभी हमारा जो गियोंग होता है वो कहता है कि सुनबे सुनो, क्या तुम मुझ पे थोड़ा-सा आसानी से जा सकती हो? मुझ पे थोड़ा ईज़ी जा सकती हो? और मैं बस इतना बोल ही रहा होता है, तभी सुनबे कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत है तुम पे ईज़ी जाने की? और तभी उसके ऊपर बहुत तेज़ से उसके पास जाती कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ फ़र्क दिखाती हूँ तुम्हारी और मेरी मेरिट का। मैं क्यों तुमसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर हूँ, और तुम्हें प्रूफ़ देती हूँ कि जो शंगो है वो तुमसे क्यों बेटर है एज़ अ लीडर। और तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा गियोंग होता है वो पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ था। वो कहता है कि तुम कितनी अनलकी हो, ये पत्थर ये पत्थर बाहर आ चुका है, और अगर ये पत्थर स्प्रेड हुआ तो सब जगह पे, तो तुम बचने नहीं वाली। तभी सुनबे कहती है कि तुम प्रूफ क्या करना चाहते हो? तभी हमारा गियोंग कहता है एक अजीब सी स्माइल देते हुए, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखो। तभी सुनबे कहती है क्या? और हमें दिखाया जाता है गियोंग जो बहुत खतरनाक सा अटैक तैयार कर रहा होता है और बोलता है एक्सट्रैक्ट, और हमें दिखाता है बड़ा सा पत्थर स्विंग। और हमें दिखाया जाता है हमारे गियोंग का ईदिया जो होता है एक्सट्रैक्ट समथिंग स्टक एंड स्विंग इट। और उसकी जो ईदिया की रैंक होती है वो होती है भी, और उसकी ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटीज़ जो होती हैं वो होती हैं भी। सब लोग डरने लगते हैं, कहते हैं कि तो क्या 3rd ईयर की उसने ठीक रहेगी, ये पत्थर कितना बड़ा है। तभी हमारी जो सुनबे होती है कहती है कि तो तुम भाग नहीं रहे थे, तुम सिर्फ वेट कर रहे थे कि कैसे मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम इस रॉक को बाहर निकाल पाओ, नॉट बैड। तभी हमारा गियोंग कहता है तो तुम भी कुछ कम नहीं हो 3rd ईयर की सुनबे, नाउ प्लीज़ थोड़ा सा दूर जाओगी। और भाई लिटरली वो पत्थर उसके ऊपर फेंक देता है। जैसे उसके ऊपर पत्थर फेंकता है वो कहता है कि मेरी एरिया की मेरी एरिया की डेमोन्स्ट्रेशन एबिलिटीज़ तुमसे तो ज़्यादा ही हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक परछाई सी जो उसके पीछे आ जाती है, और हमारा गियोंग तब भी बोला होता है कि तो यही तो 3rd ईयर जो सब कुछ कर सकते थे, तो अब तुम्हें पता चला गियोंग जो है वही जीतेगा। उसके पीछे से आवाज़ आती है एक्सक्यूज़ मी, तो 2nd ईयर के स्टूडेंट। तभी उसे वो आवाज़ सुन के डर जाता है, कहता है क्या ये सिंगो है? तभी हमें दिखाया सिंगो लिटरली उसकी पीठ के ऊपर एक बहुत ज़ोर से अटैक करता है, और हमें दिखाया जाता है गियोंग जो कह रहा होता है क्या ये 3rd ईयर का स्नीक अटैक नहीं था, कितनी कावड़ हरकत थी ये। और हमें दिखाया जाता है सुनबी जो उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी, कहती कि ये कितना टफ है, मुझे नहीं लगा था इसका आइडिया, लेकिन मेरा आइडिया इसको रोक नहीं पाएगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पत्थर है, मुझे लगा था मैं पक्का इसे रोक लूँगी लेकिन मैं नहीं रोक पाई। और हमें दिखाया जाता है जो संगो होता है वो लिटरली उस पत्थर को बीच से तोड़ देता है और कहता है कि तो तुम ये कुछ ज़्यादा डेंजरस चीज़ नहीं करने लगी थी, और तुम्हें एटलीस्ट थोड़ा सोचना चाहिए था अपने अटैक्स को आगे करने से पहले। तभी सुनबे कहती है कि मुझे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी तभी मैंने अटैक किया, और आपने क्यों इंटरफेयर किया स्क्वाड लीडर। तभी हमारा जो संग होता है कहता है कि ये अटैक डेंजरस था और मेरा काम है अपने स्क्वाड मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना। तभी सुनबे कहती है कि तो आपको लगता है कि मैं हैंडल नहीं कर सकती थी। संग कहता है कि मुझे पता है तुम हैंडल कर लेती, लेकिन ये रॉक ये तुम्हारे बस की नहीं थी, तुम्हें भी पता है ये चीज़। लेकिन ये बास्टर्ड ये अभी तक हार नहीं माना। और हमें दिखाया जाता है गिन्यू जो एक बल्ला सा मतलब बेसबॉल सा बैट सा लेके उसके पीछे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है सांगू जो लिटरली उसको पकड़ के पूरे का पूरा 360 घुमा के पटक देता है। और हमें दिखाया जाता है सांगू का एरिया जो होता है आई विल डेफिनेटली कैच यू, उसका एरिया होता है B-। ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी होती है A+। ये बंदा लिटरली अगर कुछ कैच करेगा तो वो अपनी मर्जी से उसको टारगेट कर सकता है और उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, फेंक सकता है। हमें दिखाया जाता है कि जो जिनसुंग होता है सब देख के शॉक हो रहा होता है, कहता है वाओ, तो हमारे स्क्वाड लीडर ने जो है वो हार चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो संगू होता है वो कहता है तो 2nd ईयर के स्टूडेंट तुम बचे हुए हो अभी। तो जिनसुंग डरते हुए कहता है मैं सरेंडर करता हूँ। तभी जो संगू होता है उसके पास आता है, कहता है कि तो तुमने अभी तक अपना एरिया एक्टिवेट नहीं करा, तुम्हारा एरिया वैसे है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिनसुंग कहता है ये टाइगर ही मेरा एरिया है, और जो मेरे स्क्वाड लीडर हार चुके हैं तो मैं क्या कर ही सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है संगू कहता है तुम बहुत बुरा झूठ बोलते हो। तभी जिनसुंग कहता है कि मैं पूरी तरह से घिर चुका हूँ, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, और मैं तुम पे कोई अटैक करने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। तभी मैं दिखाता हूँ संगू जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, कहता है मैं तुम्हें पक्का पकड़ लूँगा और फिर मैं दिखाऊंगा कि सबको हरा के मैं अपना सिलेक्शन लूँगा। और जैसे हमें दिखाया जाता है जो संगू होता है वो उसको आगे की तरफ बढ़ा होता है पकड़ने के लिए। जैसे पकड़ने के लिए बढ़ा होता है हमारे जिनसुंग ने अपना चाकू छोड़ दिया होता है और वो एक मतलब अलग से मोमेंटम की तरफ घूम के आ रहा होता है। और जिनसुंग कहता है समवन जो कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी तरह ऐसी बातें करे अच्छा नहीं लगता। तभी मुझे जो संग होता है काफ़ी शौक होता है, कहता है कि 2nd ईयर के स्टूडेंट तुम हो कौन। तभी हमें दिखाया जाता है जिनसुंग जो कहता है कि मैं तो सिर्फ एक मजाक हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और मैं हूँ
सेकंड स्क्वाड्रन का 10th प्लूटोन का 3rd स्क्वाड का मेंबर पार्क जिनसुंग, जो एफ रैंक की एक एरिया पोजेस करता है। तभी हमें दिखाया जाता है जिनसुंग ये सब बोल ही रहा होता है, तभी कहता है कि तो हमारा टाइम अप हो चुका है। तभी संगू कहता है कि हाँ मुझे लगा, तो तुम जो हो वो सेकंड ईयर में हो, तुमने मेरा अटेंशन काफ़ी ज़्यादा ग्रैब करा है। तभी जिनसुंग कहता है तुम्हारा टेंशन मेरा है ना, तुम्हारा टेंशन नहीं ग्रैब करा, ये अलार्म होगी जिसने तुम्हारा टेंशन ग्रैब करा होगा, और अब सिर्फ 1 मिनट रह गया है। तो क्राउड की तरफ देखो, वो सब लोग तुम्हारे लिए एक्साइटेड हैं, और वो कैसे डर चुके हैं, और मैं भी डर चुका हूँ सुनबे से। कितना अजीब सा है ना, तो टाइम कितनी तेज़ी से बीत रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो संगो होता है, कहता है कि तो तुम एक लास्ट ट्राई नहीं करना चाहते? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो एटलीस्ट एक बार ट्राई भी नहीं करना चाहते। तभी जिनसुंग कहता है कि तुम एग्जैक्टली सोच क्या रहे हो, मैं अकेले कर क्या लूँगा, और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। तभी संगू कहता है कि तुम डरे हुए, तुम लिटरली थोड़ा एफर्ट भी नहीं लगा सकते जीतने के लिए। तभी जिनसुंग कहता है मैं क्या एफर्ट लगाऊँ, मैं क्या फ्रैंक करूँ, मैं कर भी कर सकता हूँ। तो संगू कहता है मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ, और या इसे एक एडवाइस की तरह ले लो। जो लोग भी इस ग्रैंड कॉम्पिटिशन में इसका जो भी लोग सेक्शन के लिए आए हुए हैं उनका टेंशन नहीं ग्रैब करते हैं, जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं, वो पक्का अपनी स्किल्स में कहीं ना कहीं कम है और उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बाहर। ये सुनता ही है। तभी हमारा जो MC होता है जिनसुंग कहता है ट्रांसफ़र, मैंने सोच रहा था ट्रांसफ़र, और होम रूम टीचर का भी कहना था। तभी हमारा जो जिनसुंग होता है MC होता कहता है हाँ सांगू, तो मैं ट्रांसफ़र नहीं चाहता, तो इसे एक काम करते हैं, चलो इसे प्रॉपरली करते हैं, और अगर मैंने सुनबे को हरा दिया तो तुम सब लोग हार जाओगे, कैसा रहेगा ये। और लिटरली वो अब ये सब सोच बोल ही रहा था, तभी वो उसके अंदर से एक ऑरा रिलीज़ होता है, और हमें दिखाता है उसका डैगर की एबिलिटी जो लिटरली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। उसका एरिया अभी भी 5 होता है, उसके ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी F होती है, और वो एक ऑर्डिनरी सा डैगर होता है जिसके अंदर कोई भी स्पेशल स्किल्स नहीं होती। और हमें दिखाया जाता है लिटरली उसका एरिया अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें लिखा आ रहा होता है उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो चुकी हैं 3 टाइम्स उसकी नॉर्मल फिजिकल एबिलिटीज़ से। उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत आराम से अपने अपोनेंट के वाइटल पॉइंट्स और एरिया को पढ़ सकता है। वो अपने सबसे खतरनाक रूट से अपने अपोनेंट्स की एबिलिटीज़ को जान सकता है, उन पर अटैक कर सकता है, और वो डिस्ट्रॉय कर सकता है अपोनेंट्स के एरिया को, और ले सकता है उनकी ज़िंदगी, उनको टर्न ऑफ करके। टीवी थोड़ी ना टर्न ऑफ कर देगा। बैक टू द स्टोरी। तभी कहता है कि और उसके डिज़ायर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है एब्सोल्यूट मर्डर EDR रैंक S। तो गाइस यहाँ तक थी ये स्टोरी। और तो गाइस इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी लेके आऊँगा, लेकिन हाँ रिक्वेस्ट है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है इन दिनों, मैं डॉक्टर को दिखा के आया था, तो उन्होंने पता नहीं कौन सा अजीब सा बुखार बताया है, वो है अभी मेरे को, तो गले में थोड़ा ज़्यादा बलगम है। हाँ लेकिन 2-3 दिन में मैं ठीक हो जाऊँगा, कफ ऑफ सारा निकल जाएगा, तो वापस से वॉइस थोड़ी साफ़ हो जाएगी। तो तब तक के लिए गाइस थोड़ा सा अपना चला लो यार प्लीज़, और अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपने मॉम डैड सबका ध्यान रखो, क्योंकि भाई ये मौसम अजीब सा हो रहा है, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बाय बाय।